हेलो गाइस, एक रोज मैं ऐसी थी, काम करती थी घर पे। बच्ची थी प्यारी, पाल पोस के इतनी बड़ी हो गई। तो एक दिन तो मेरी आई ना, मैं इतनी बड़ी हो गई, मेरी शादी करा दिया गया कि तुम एक दुल्हन बन गई, एक बेटी से एक दुल्हन बन गई। मुझे भी पता नहीं था कि दुल्हन कैसे बना जाता है। एक साड़ी पहनने को ढंग नहीं था, मैं ऐसे साड़ी पहनती थी ऐसे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब वो झेलना पड़ेगा। जैसे वो सासू माँ बोली खाना बना दो, मैंने खाना बनाया। फिर भी उन्हें बोली पानी लाओ, मैंने पानी दिया। फिर भी उन्हें सब कुछ तो ठीक था। मगर जब पति के टाइम हुआ घर आने का, मैंने सोचा ये पति क्या होता है, तो घर पे आया। मैंने सोचा मैंने उसका पैर छुआ ऐसे, तो मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया। तो उस दिन मैं रात को सो गई। मैं थक चुकी थी क्योंकि इतनी दूर मेरी जौनपुर शादी हुई थी, सुल्तानपुर से बारात गई आई थी। मैं तो थक गई थी, मैं सो गई। फिर दूसरे के दिन रात हुआ। फिर तो मैंने फिर सोचा ये पति कैसा है जो बातें नहीं हमसे करता है, इससे कैसे पति होता है। मैं तो ऐसे घुटका रही थी उसके आगे, मुझे क्योंकि उनके सर में था। अभी तो मैं उसको अच्छी तरह भी जानती नहीं थी कि ये कैसा पति है जो कि। फिर मैंने उसको बोलने की कोशिश की। वो बहुत कम, मतलब लगता था कि उसका थोड़ा माही कहते हैं दिमाग डिस्टर्ब था भाई, वो दूसरे औरत के चक्कर में था। मैंने तो बहुत सज धज के लिपस्टिक लाई लगा के मैं बेसब्री से इंतजार करती थी कि मेरा पति आएगा, मैं उसको पैर छूऊंगी। फिर भी पैर छुई, फिर भी वो खुश नहीं था। मैं सोचा एक ऐसा पति है जो मुझे को देखकर खुश नहीं हो। अगले दिन से तो मैंने उसका इंतजार करना सोचा था, मगर वो नहीं की, क्योंकि हम जान गए कैसा पति है। मैंने पूछा तो उसने उसी दिन रात में 2 झापड़ मुझे मार दिया। मैंने सोचा हाँ क्यों मैं मारा। कहा तुमसे क्या मतलब है, तुम क्या, मुझे लेना देना तुमसे क्या है, मैं कहाँ हूँ, क्या करता हूँ, तुमसे क्या मतलब। मैंने बोला मैं आपकी बीवी हूँ, मैं अभी तो नई दुल्हन बन के आपके घर पे आई हूँ। मैं तो एक बीवी हूँ, आपकी क्यों नहीं कदर कर सकती हूँ। आपको कदर करूँगी, आपको पूछूंगी आप कहाँ हो, क्या करते हो, मुझे तो जानना चाहिए, मैं एक बीवी हूँ ना। मगर उसको बहुत पसंद नहीं था। मगर वो कहा तुम अपनी औकात में रहो, क्योंकि तुमको मेरे को कहाँ आना है कहाँ जाना है तुम नहीं पूछ सकती। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कुछ दिन ऐसे चलने दिए। फिर मैंने एक दिन रोने लगी कि माँ से, सासू माँ से बोली मुझसे बात नहीं करता है, कैसे रहूँगी। मैं बहुत रोई। सासू माँ बोली क्यों। हमने पूछा पता नहीं क्यों मैं बोलती हूँ तो मुझे मारने दौड़ता, मुझे गाली देता है क्यों। तो माँ सासू बोली कि ऐसे कैसे है, वो आपकी बीवी है, आप उससे शादी कर लाए हो, कैसे रह सकती है बीवी हो के। तो सासू माँ ने बिगड़ा, जो हुआ सो हुआ, जाने दो, उसको कहने वाली तो बात नहीं। आप तो समझते हैं पर्दा आकर सब कुछ। तो बहुत दुख की बात है। फिर भी मैंने तो चलो ठीक है नहीं बोला। फिर भी हमने कहा वो जो आप सासू माँ से आप बताती हो तो आप अगर ऐसे कुछ करोगी तो हम भाग जाएंगे, आप छोड़ के आप दोनों रहोगी। माँ भी डर गई, सासू माँ भी डर गई, हम भी डर गए। चलो कैसा पति है। मैंने तो बहुत अच्छे इसको समझे थे, मेरे साथ क्यों इतना नफरत कर रहा था। फिर भी मैं ऐसे घूंघट के जो पल्ला होते हैं ऐसे पल्ले करके हमेशा रहती थी उसके सामने। क्योंकि देखो एक पति जब इज्जत और प्यार नहीं मिलता है ना, उसके सामने ही पर्दा ही किया जाता है। क्योंकि पर्दा उसी पति को सामने किया जाता है जो पर्दे की कदर ना करता हो। मैंने तो इस पर्दा उसके सामने, क्योंकि मुझे समझ में आती थी थोड़ा पति का प्यार ना मिला, पति को क्या मतलब है ये, मतलब घर वाले के लिए मैंने ऐसे। तो जब काम धाम कुछ करती थी तो लेके आती थी पानी डालना, मुझे कोई शर्म नहीं आती। मैं खाना कैसे लाती उसे दूँ, मुझे सब में आती थी खाना कैसे दूँ उसे, पानी कैसे दूँ। देखो एक पति का प्यार नहीं मिलता है पत्नी को। पत्नी बहुत मतलब कर नहीं सकती, बहुत दुखी रहती। फिर भी मैंने ज़िंदगी झेली। क्या है कि पापा से कहेंगे, मम्मी से कहेंगे, मम्मी बोलेगी ऐसे इसके साथ हुआ है, इसको क्या मुझे छोड़ देगा, मैं कहाँ जाऊँगी। मुझे सर में आज लाज सब कुछ दबा कर मैंने रही। भगवान ने मेरे 2 बच्चे दिया। बहुत कोशिश की कि मुझे बच्चे हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी बीत जाएगी। खुदा ने मुझे मेरे साथ अच्छा किया, मगर कुछ गलत हुआ। क्योंकि मैंने सोचा बच्चे हो जाएंगे, सुधर हो सकता है, दूसरे औरत के, अपनी औरत के चक्कर में रहेगी, दूसरी औरत को छोड़ के।
मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर हमारे भगवान ने बच्चे दिए, हमने लालन पालन करते आज इतनी बड़ी जिंदगी मैंने बिता लाई। फिर भी मुझे पता चला कि ये पति सुधरने वाला नहीं है, मेरी किस्मत के ताला लग गए, ये पति सुधरने वाला नहीं है। मैंने अपना सर पटक कर मैंने कहा, हे भगवान धन्य हो, मैंने किस जन्म की कमाई है करके मैं आज एक महिला बन के आज घूंघट के पर्दे में रहकर सारी जिंदगी अपनी बर्बाद करती हूँ कि आप मेरी जान ले लो। मगर खुदा ऐसे किसी के नसीब शरीर मत बनाओ, क्योंकि मेरी शरीर जो 4 भुजा की 3 भुजा में 4 भुजा में बांट दी गई है करके, तो प्रभु तूने ऐसा शरीर क्यों मुझे दिया, क्योंकि मेरी कदर ही नहीं किया। वो पति जो जिंदगी भर एक दूसरे की बहू या बेटी की होकर कदर करता, आज मैं एक बहू एक बेटी होकर घूंघट में पली, एक इज्जत करती महिला का सम्मान नहीं मिला। ये कहाँ के न्याय है प्रभु, आप बताओ, ये कहाँ के न्याय आप कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मैंने प्रभु से हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, प्रभु पति तो ऐसा पति तो जिंदगी जो कर जाए, मगर ऐसा पति ना तो मेरे जैसे जो बर्बाद हो जाए। मैं तो जिंदगी भर खुद खुद के ये जीती रहूंगी सिर्फ 2 बच्चे के लिए, क्योंकि वो पति भी नहीं है आज मेरा जो दुनिया में मुझे सहारा मिला। मैं चाहे रो चाहे चिल्लाऊं चाहे मर के अपना जान गंवा दूं, अरे खुदा तुम आज तक नहीं लौट के आए मेरे की कि कैसे जी रही है देखने के लिए। वो पति अभी तक नहीं आया मेरे सामने, जो कि मैं कैसे जी रही हूँ, कैसे हूँ। बच्चे भी छीन किया, एक जिंदगी ऐसी जीती हूँ कि आज आप ही देखिए आपके सामने एक बेटी होकर एक जिंदगी ऐसी जी रही है कि जैसे कोई बेटी की जी ना जाए। मैं ही आप लोगों से प्रार्थना हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ, आप लोग जरूर प्यार सपोर्ट मेरा कीजिए कि आप लोग समझ सकते हैं एक नारी होकर कितनी दुखी हो सकती है संसार में। वो पति के हमने पीछे घूट के पर्दे में पीछे करते करते ऐसे हर पल इस बेसब्री से इंतजार पीछे पर्दे में करते करते थक गए। वो आएगा, वो सुधर जाएगी, मेरी लाइफ मेरी जिंदगी बन जाएगी। मगर वो पति आज तक मुझको वो ऐसे करके नहीं दे, क्योंकि वो मुझे देखता तो मेरे प्यार में फंस जाता, मगर वो मेरे सिवा भागता रहा मुझे छोड़कर भागता रहा। मगर मैं जब उसके पीछे जाती, जब वो भागता रहा उसके पीछे मैं ऐसे जाती ऐसे देखती, कहाँ गया कहाँ गया। जब उसको देखती ना वो दूसरे औरत के चक्कर में फुर्र हो जाती, मैं कहती अरे वो ये तो था, कहाँ गया। धन्य हो प्रभु तेरी महिमा। मैं तो ऐसे लगते लगते मेरी सारी ऐसे लगते लगते मेरा शरीर भी मतलब टूट जाता था कि मैं एक पति के लिए इतना बेसब्री से इंतजार, इतना प्यार करती हूँ, मेरे लिए क्यों भाग रहा है प्रभु, क्यों ऐसे मेरे साथ कर रहे, मुझ में क्या किया, मुझको क्यों ऐसा बनाया प्रभु। हमने तो थक गया, मगर भगवान आज तक ले वो पति मुझे देखना नहीं पसंद करता है, ना लौट के आता है, ना कभी फोन, ना कभी कुछ भी नहीं है। वो भी चाहता है कभी मेरे सामने ना आए, इससे कब छुटकारा मिले। मैं भगवान से बेसब्री से इंतजार करती रहूँ रही हूँ, मगर वो पति आज तक ने कभी न मेरा फोन न मैसेज न कभी कुछ की वो लौट के आएगी कि नहीं आएगी, उसको आना ही नहीं चाहिए। वो ऐसा चाहता है मेरी जिंदगी से वो दूर हो जाए। बताओ ऐसा कोई अपने हाथ से गलत होगा अपनी पत्नी से, आप लोग बताओ। एक पत्नी जो आज सब झज कर घूंघट में बैठ के अपने पति के इंतजार में वो सपने सजा कर लगती है, मेरा भगवान कब सुधरेगा, मेरा भगवान कब आएंगे, मैं वही भगवान की पूजा करूंगी जो मेरा भगवान है। मगर वो पति नहीं पति बन पाया, जो न सम्मान न मान न प्यार कुछ नहीं दे सका। मैं किस उम्मीद को लेकर आज बैठी हूँ, आप लोग देख सकते हैं जो है आप लोगों के आगे, आप लोग मेरा प्यार मेरा सपोर्ट आगे बढ़ाना, क्योंकि मैं एक महिला वही महिला हूँ जो आज जिंदगी में रोकर सब दुख सब दर्द सहकर जी रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं बाबू,
मेरे ऐसे प्यार किस्मत में लिख दिए गए हैं, जो जिंदगी रोने की बेहतर है। एक बार आप ही लोग चाहे गोली चलाओ चाहे गला काट दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मर के ही तो जी रही हूँ, टूट कर तो ही जी रही हूँ। मुझे जीने से क्या, मुझे मार दो प्रभु, मेरी जान लो लो, नहीं तो मैं बलिदान कर दूं। मैं सिर्फ 2 बेटियों के लिए आज अपनी जी रही हूँ, मगर प्रभु मैं किसी से नहीं मगर आप लोगों से सपोर्ट के लिए प्रार्थना, अपना प्यार प्रणाम करती हूँ, मांग रही हूँ। क्योंकि एक ही आप लोग हैं इस धरती पे, हर एक महिला को, चाहे तो कितनी भी गरीब हो चाहे तो कितनी भी दुखारी हो, आप उसको बढ़ा सकते हैं संसार में। मगर आज यही महिला बनकर, आज यही एक दुल्हन बनकर जब बैठी थी तो आप लोग तक कुछ नहीं पता चला। जब आज यही आज एक बेटी होकर आज़ाद हो गई संसार में, आज आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? फिर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इस संसार में बेटियां कैसे जी रही हैं? क्यों उसको मारा जा रहा है? क्यों उसको काटा जा रहा है? वही एक आज बहू होकर मैं संस्कार में थी तो आप लोग भूल गए थे कि मैं एक संस्कारी बहू थी। मगर आज वही बेटी हम बनकर एक बेटी जी रही हूँ। आप लोग को लगता है ये बेटी नहीं क्या बनी है, मगर बेटी भी हूँ आज। क्योंकि बहू ही बेटी होती है, बेटी ही बहू होती। तो हम बेटी बने, बेटी बहू बने, बेटी की इज्जत नहीं की गई, तो बेटी बने बहू की इज्जत नहीं की गई। मगर हम लोगों में क्या खूबी है आप लोग ऐसे देख कर जो हम लोगों को इनकार करते हो? हम तो यही चाहें कि हर एक औरत को, मर्द को अपने अपने में रहना चाहिए, हक चाहिए। जो औरत को उसको उसको मेरा निवेदन है, उसको इतनी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। क्योंकि देखो अपनों को देखो तो वो सपनों को देखो, मगर जो अपनों की नहीं देखता उसको कभी नहीं देखना चाहिए। क्योंकि जो पति अपने पत्नी की इज्जत न करता, पत्नी ऐसी पूरी जिंदगी तड़पती रोती रहे पूरी जिंदगी। क्या है पत्नी की सच्चाई है कि पति के ऐसे करना चाहिए अपने पत्नी के साथ? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर आप लोग जिंदगी चाहेंगे तो हर एक औरत की, बेटी की जिंदगी बना सकते हो लोग, मगर सपोर्ट की जरूरत है। हर एक औरत आगे बढ़ जाएगी, मगर आप लोगों की वजह से या हम लोगों की जान चली जाए, आप लोगों को कोई फर्क नहीं है। हम किसी की बेटी है, आज भी मारी जा रही है, कल भी मारी जा रही है और मारी जाती है, तो ऐसे कितने लोग मरेंगे, कितने लोग मारी जाएगी। क्योंकि आप लोग की वजह से एक बेटी की जान बचाई नहीं जा रही। क्योंकि आज ही हम बेटी हैं। आप लोग ऐसे मनमानी करो, आवारागर्दी करो, किसी की बीवी की, अपनी बीवी को छोड़ो और किसी की बीवी के लेके भागो, उससे फंसो और अपनी बीवी की पूछो ना, कतल न करो, मारे गरिया और छोड़ दो। जहाँ भी जाए मरे जरे जैसे पड़े, उसको नहीं सुनना चाहिए। गलत है, सरासर है गलत बाबू। आप लोग जिंदगी में चाहेंगे तो ना हर एक बेटी ना, कहते हैं हिंदुस्तान का रिश्ता बनकर आज एक सनातन के नाम करेगी ये बेटी। जो कि आज बेटी आंसू के लिए जरूर तड़प रहे हैं, पति के लिए जरूर तड़प रहे हैं, आंसू से जरूर रोए हैं, नैनों से पलकों से जरूर आंसू गिर रहा है। मगर ये आंसू का एक एक कतरा उस दिन भगवान देंगे। क्योंकि हम तो जानते नहीं मर जाएंगे जी जाएंगे, उसको पता नहीं, मगर कभी ना कभी मेरी आंसुओं का भगवान ना जरूर जवाब देंगे। क्योंकि मैं बहुत रोती है, मेरा कोई पति नहीं है, मेरा कोई नहीं है। मगर देखो जिस पे भरोसा करो वो तो पूरी जिंदगी वो अपने जिंदगी को, हाँ आपके साथ बिताए, आपकी मतलब पूरी जिंदगी ख्वाहिश पूरी करे, आपको साथ रहे, वही पति कहलाता है। अगर पति 2-4 महीने आपके साथ किसी से बात करे, किसी से साथ रहे, ये पति नहीं होता। पति वही होता है जो पूरी जिंदगी सपना सपने जैसे, हजारों लाखों में जैसे हर एक पत्नियां खुशी से रहती हैं। मगर सर मैं यही कहूँगी आप लोगों से, आप लोग मेरे बात से सहमत हो जरूर लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना। क्योंकि हम आप लोग से इस सवाल का जवाब पूछ रहे हैं। जब हम बेटी थे तो आज हम बहू बन गए, आज हम भी बेटी फिर बन गए। क्योंकि इज्जत नहीं हुई, हम ससुराल में थे, मायके से होके गए बेटी बन गए। मगर आज मायके से होकर जब रिश्ता अच्छा नहीं होता, पति अच्छा नहीं होता, तो हम ससुराल मायके में आते हैं तो बेटी बन गए। बताओ ये कहाँ के रिवाज है? तो आज मैं जो गलत कर रही हूँ, मैं तो गलत नहीं कर रही ना, आप लोग गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखो
आप लोग से यही मेरी विनती है, जहाँ तक हो सके हम तो कुछ नहीं कहेंगे, भगवान से विनती है करेंगे सब लोगों की रक्षा करना। क्योंकि देखो हम तो एक बेटी हैं, हर एक बेटियों की ऐसे कभी ना ऊपर पड़ना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना, ना बर्बाद। क्योंकि देखो ना पसंद है उसको शादी मत करो, अगर तुम दूसरे के चक्कर में उसको शादी मत करो, बात ही खत्म। तुमको नहीं पसंद है, बात ही खत्म, उसको शादी मत करो। नहीं तो ये है कि आप किसी के साथ मज़ा मारो और उसको घर पे लाके छोड़ दो, जैसे लगता है कोई। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, चाहे जो भी हुआ। आपके लिए यह वीडियो बनाए हैं, जहाँ तक होगा आप लोग उम्मीद लेके बैठे, सपोर्ट लाइक जरूर करना दोस्तों। वीडियो बहुत बड़ी जगह हो जाएगी, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।